हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का जो सेकंड बुक हमको देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पहला पूरा बुक थी उसके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने देख लिए, सारे के सारे चैप्टर कवर कर लिए। उसमें इन चैप्टर्स, इन टॉपिक से रिलेटेड भी चैप्टर्स था, पर वो विश्व भूगोल के स्तर पर था। अब हम भारत के संदर्भ में हर चीजों को करेंगे। ठीक है, उसी संदर्भ में जो पहला हमारा चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसका हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। चैप्टर हमने देख लिया। इन एमसीक्यूज में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उससे आपके चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो आंसर लिखने के लिए भी और ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए भी आसानी होगी। तो आइए वो कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं जो इन चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। उस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना एक या दो चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई पैसा भर के सब्सक्रिप्शन लिए आप निःशुल्क सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और हां, ये सारी के सारा जो अध्ययन है ये कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी विषय के लिए उपलब्ध है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या आप किसी सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ रहे हो, आपको सारा अध्ययन क्या मिलता है? बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज हम ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आइए इन एमसीक्यूज को देखते हैं जो कक्षा 12 भूगोल की इस पहले चैप्टर में दूसरी बुक में दिया हुआ है। अब देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमनदीप और लक्षद्वीप। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। करीब 92% की इसमें लिटरेसी रेट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र शासित प्रदेशों में है। अगर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाएगा तो फिर उसमें केरल टॉप हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ये 382 है, 382 है। सही जवाब क्या हो जाएगा? क, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, मतलब किस अवधि के अनुसार के अंदर ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ? तो 1901 से 1911, 1931 से 41, 61 से 71, 91 से 2001। सही जवाब हो जाएगा 91 से 2001। तमिलनाडु में कौन सी भाषाई परिवार है? आर्यन, चीनी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत आसान है आपके लिए, इसका ग सही जवाब हो जाएगा द्रविड़। ठीक है, तो पूरा जो संगठन है, जनसंख्या संगठन, उससे संबंधित ये प्रश्न आप कह सकते हैं। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष में होने वाली है? आपको पता है कि जो नियमित जनसंख्या 1882 से जनगणनाएं हो रही हैं। इसके अलावा हर 10 साल पे जनसंख्या होती है, जनगणना होती है। तो 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और इस हिसाब से अब 2021 में अगली जनगणना पेंडिंग है, जो धीरे धीरे उसका काम शुरू भी हुआ था लेकिन कोविड की वजह से ये रुकी। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? 2021। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी या न्यूजीलैंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड। तो लगभग 93% के आसपास ये पूरी जनसंख्या शिक्षित है केरल में। मैं इसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड ये तीनों राज्य पीछे हैं, तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये चीजें बताई जा रही हैं, केरल सही जवाब हो जाएगा। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? यानी जहां पर ज्यादातर माइग्रेट होकर लोग जाके रहते हैं? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, अक्सर ये मुद्दा उठता रहता है, आपको पता है कि मुंबई में ज्यादातर प्रवासी लोग आ रहे हैं, ज्यादातर माइग्रेट होकर आकर रह रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2100 में, 2050 में, 2036 में या 2025 में? सही जवाब हो जाएगा 2036 में। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। सही जवाब हो जाएगा ग, सिक्किम, लगभग 6 लाख के आसपास। ठीक है, अब तो थोड़ी बढ़ गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में, लेकिन 6 लाख के आसपास सिक्किम की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। पूरे भारत की 121 करोड़ थी और सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 24 करोड़। ठीक है,
विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी, 10 गुनी? सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 गुनी। तो विगत 100 वर्षों में 5 गुनी जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो अब ये हमने जब शुरू में जनसंख्या संगठन वाला शुरुआत में भी चैप्टर किया तो देखा था कि पहले कैसे 100 वर्ष लगने लगे, फिर कम होकर अब धीरे धीरे 15 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट भी हमने देखा था। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 1/2%। क्यों? और उत्तरी मैदान में खास करके जो आपका सतलज गंगा दोआब है, इसमें यमुना गंगा दोआब भी कह लेंगे। अब ये आपका कहां से, कौन कौन से राज्य? मुख्य रूप से पंजाब, ठीक है, साथ में लगा हरियाणा भी, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड, ये प्रमुख रूप से जो राज्य हैं। इसके अलावा ऊपर नीचे मध्य प्रदेश वगैरह भी, छत्तीसगढ़ भी। तो उत्तर भारत में ये जो विशेष रूप से राज्य हैं, इन राज्यों में जनसंख्या 1/2 निवास कर रही है। बाकी तो उत्तर भारत के सारे राज्य इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो मैं गंगा सतलज दोआब वाले की बात कर रहा था। 2006 के प्रारंभ में कितने मिलियन सिटीज थे? 10 लाख से ऊपर वाले कितने? 42। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? बहुत साधारण सा आसान सवाल है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 28 राज्य हैं इसमें, ठीक है, हाँ 28 राज्य हैं। पहले ये राज्य कौन से थे? 29 थे। तो बाद में जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया? डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो इसलिए ये राज्यों की संख्या 28 हो गई है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। 28 तो राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों का बताइए। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे अधिक है? जनघनत्व की बात अभी मैंने आपको बताई। तो पूरे भारत की तो 382 है, लेकिन इसमें सबसे अधिक किसकी है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। सही जवाब हो जाएगा बिहार। यहां करीब 1102 के आसपास जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 1102 लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दिल्ली का अगर आप देखें तो करीब 11,000 है, तो कहीं 1100 कहीं 11,000, तो इस तरह का पूरा वेरिएंस आपको दिखाई देगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा केरल। तो लगभग कितना? 93% के आसपास साक्षरता दर है। ठीक है, केरल की। गिवन राज्यों में, इन राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का परसेंट, ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 74.04। ठीक है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? बृहद मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बृहद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो सही जवाब घ हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? अब ये गिवन राज्य में है, ठीक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। सही जवाब बिहार हो जाएगा। तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बिहार में सबसे कम है। ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार कौन सा सबसे कम राज्य था 2011 की जनगणना में? तो हरियाणा। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। तो जनसंख्या घनत्व तो निम्नतम अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे ज्यादा बिहार का है, और केंद्र शासित प्रदेशों में और स्टेट दोनों को मिला दें तो दिल्ली का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या वाले जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे जो पहला आपको एमसीक्यूज मिलेगा, ये इस 20 एमसीक्यूज का सेट मैंने आपको बताया, जिससे आप इस चैप्टर को एक बार बारीकी से समझ सकें, क्या क्या बिंदुओं पर आपको पढ़ना है, आइडिया लग सके, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बना सकें। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। यहां पर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? सीबीएसई पर बेस्ड पूरा कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू मिलेगा, इसके अनुसार कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सभी चैप्टर्स के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारी चीजें आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगी वेबसाइट पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप फिर ऐसे इस तरह से सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और ये सारा का सारा अध्ययन आपको कक्षा 6 से 12 तक के लिए 100% मुफ्त है। बस आपको छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा को आसान बनाते रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।